तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस का, जो एक वन ऑफ दी इन्वेस्टर्स का फेवरेट फंड रहा है। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के बारे में 47,000 करोड़ के आसपास की एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसकी। तो काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स जो है वो इस फंड को चूज करते हैं। अब कॉन्ट्रा फंड्स क्या होते हैं? बेसिकली देखिए, ये फंड्स जो बने थे इनका पर्पस ये था कि जो भी मार्केट में चल रहा है उससे थोड़ा सा अलग हटके कॉन्ट्रेरियन अप्रोच के साथ ये इन्वेस्टमेंट करते थे और उसी को फॉलो करके ये फंड्स इन्वेस्ट करते थे। यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में कितना भी पैसा ये फंड्स लगा सकते हैं। बेसिकली फ्लेक्सी कैप कैटेगरी टाइप ही फंड्स हो गए कि कितना भी पैसा कहीं पर भी लगा सकते हैं, विद अ स्लाइट डिफरेंट अप्रोच की अलग हटके कंपनीज में अलग हटके इन्वेस्टमेंट अप्रोच के साथ ये इन्वेस्ट करेंगे। ये बेसिक चीज होती थी जो कि कॉन्ट्रा फंड्स की फॉलो करते थे। अब ये फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है वो एक बार हम देख लेते हैं। क्या इसमें आपको बने रहना चाहिए, किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए फंड ठीक है, वो सारी चीजें बात कर लेते हैं। तो देखिए, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड 47,000 करोड़ के एसेट अंडर मैनेजमेंट है, जैसे हम बात कर रहे थे। काफी पुराना फंड है, ये 2013 से चल रहा है। अगर इसके डायरेक्ट प्लान की बात करें, 0.74% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो, थोड़ी सी हायर एक्सपेंस रेशियो है। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको देखना होगा। अगर इसकी एसेट एलोकेशन की बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज में 59%, मिड कैप में 17% और स्मॉल कैप में 12% के आसपास। तो थोड़ा सा पैसा जो है ये थोड़ा सा रिस्क लेके चलता है। स्मॉल कैप और मिड कैप में मिला के 30% के आसपास पैसा लगा रहा है। जनरली जो इंडिया में मेजर फ्लेक्सी कैप फंड्स हैं वो 70-80% पैसा अपना लार्ज कैप में और 10-12% पैसा ही मिड कैप, स्मॉल कैप में लगाते हैं। तो थोड़ा सा ज्यादा हायर रिस्क लेकर चलता है। लेकिन जो लार्ज कैप है वो बहुत ही सेफर कंपनीज में लगाता है। निफ्टी 50 में 10% पैसा है, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक बैंक, तो इन कंपनीज में मेजर अपना पैसा ये लगाकर चलता है। 30% पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, क्योंकि रिलायंस ही यहाँ पर 5% का आ जाता है, उस टाइप का रखता है। और थोड़ा सा जो पोर्टफोलियो है वो वेल डाइवर्सिफाइड है। यहाँ पर 83 कंपनीज हैं, लेकिन टॉप 10 जो कंपनीज है, स्टॉक्स है, उसमें काफी पैसा है। यहाँ पर आप देखें, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, कोटक महिंद्रा, टाटा स्टील, आईटीसी, पंजाब नेशनल बैंक, तो सेफर कंपनीज है। बहुत ज्यादा रिस्की कंपनीज यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगी। डाबर, गेल, टाटा मोटर्स, टोरेंट पावर, एशियन पेंट्स, तो इस टाइप की कंपनीज आपको यहाँ पर देखने को मिलती है इस फंड हाउस में। आप देख सकते हैं मेजरली सेफर काइंड ऑफ कंपनीज में थोड़ा सा पैसा है और थोड़ा पैसा ये रिस्क लेने वाली कंपनीज में, जो कि थोड़ी सी कम नामी स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज है, वहां पर ये पैसा अपना इन्वेस्ट करके चलता है। और अगर हम बात करें फंड मैनेजर की, तो देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी है। पिछले 7 साल से सेम फंड मैनेजर दिनेश बालाचंद्रन जी इसको मैनेज कर रहे हैं। ये थोड़ा सा एक कंसिस्टेंसी हमेशा से जुड़ी रहती है एसबीआई की म्यूचुअल फंड के साथ, कि सिमिलर फंड मैनेजर्स आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा चेंजेस फंड मैनेजर्स में नहीं होते हैं। ये एक क्वालिटी रहती है हमेशा से एसबीआई म्यूचुअल फंड्स की, और यही चीज़ यहाँ पर इस फंड के हाउस के साथ भी नज़र आ रही है। और दूसरा, अगर हम रिटर्न्स की यहाँ पर बात करें तो रिटर्न्स अभी एक साल में कुछ खास अच्छी नहीं रही है, थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है इसकी रिटर्न्स में। एक साल में देखेंगे तो 2% के आसपास की रिटर्न्स हैं। हालांकि एक साल में जज नहीं किया जा सकता किसी भी म्यूचुअल फंड को, क्योंकि सारे ही फंड्स अभी खराब परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सारे फंड्स हैं जो कि नेगेटिव रिटर्न्स दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर 2% के आसपास की रिटर्न्स है। इसके अलावा 2, 3, 5 और 10 साल में आप देखेंगे तो ठीक रिटर्न्स यहाँ पर नजर आएगी आपको। 10 साल में 16-17% के आसपास की रिटर्न है। तो नेचर इसका चाहे एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, लेकिन जो रिटर्न्स है, जो इसका स्टाइल है, वो मेजरली फ्लेक्सी कैप फंड को रिफ्लेक्ट करता है। और रिटर्न्स भी अगर आप देखेंगे तो 16-17% की रिटर्न एक अच्छे फ्लेक्सी कैप फंड की तरह यहाँ पर ये फंड देते हुए नजर आ रहा है। इसके साथ साथ अगर हम ओवरऑल पे बात करें, इसकी रोलिंग रिटर्न्स पे कैसी रिटर्न्स रही है, तो अगर हम 2015 से लेकर अभी तक की इसकी रिटर्न्स देखते हैं तो देखिए, शुरू में काफी खराब परफॉर्मेंस थी इस फंड की 2018-19 तक। उसके बाद से इस फंड ने अच्छा पिकअप किया और अच्छी परफॉर्मेंस अपनी दिखानी शुरू की, और उसके बाद से इस फंड ने लगातार अपने बेंचमार्क इंडेक्स, जो कि निफ्टी 500 का इंडेक्स है, उसको बीट किया। और लगातार आज भी अगर आप देखें तो ये फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को काफी कंफर्टेबली बीट करते हुए आ रहा है। एक साल में अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है, लेकिन
एक साल में, जैसे हम बार बार बात करते हैं, किसी भी फंड को जज नहीं किया जा सकता। तो उसको, अगर आप फंड को सोच रहे हैं कि सिर्फ एक साल के रिटर्न्स नहीं आई है तो मैं निकल जाता हूं, तो वो डिसीजन थोड़ा सा खराब रहेगा कि अगर आप सिर्फ एक साल के रिटर्न्स देखकर इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन साथ में याद रखिएगा, जो एक टिपिकल आपका फ्लेक्सी कैप फंड होता है उससे थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ये फंड लेकर चल रहा है, क्योंकि 30% पैसा ये मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में लगा रहा है। उसको काउंटर मैनेज करने के लिए इसने जो लार्ज कैप चुना है उसमें से 10% निफ्टी 50 इंडेक्स में जा रहा है, और बाकी बड़ी रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक जैसी स्टेबल कंपनीज में ये पैसा अपना लगाकर चल रहा है। तो उसको बैलेंस करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है। लेकिन हमेशा एसबीआई म्यूचुअल फंड्स के जितने भी फंड्स हैं उनको देखा जाता है कि एक स्टेबल रिटर्न्स विदाउट मच रिस्क, वो चीज फॉलो करके ये फंड भी यहाँ पर चलने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फ्लेक्सी कैप फंड से अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी, तो हायर रिस्क ये फंड लेकर चल रहा है। ओवरऑल बहुत ही अच्छी रिटर्न्स अभी तक ये फंड दे रहा है। एक साल की रिटर्न से जज नहीं किया जा सकता और नहीं आपको करना है। पिछले कई सालों से रोलिंग रिटर्न्स में भी हमने देखा है कि ये फंड कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।